दोस्तों, नेपाल उन इकलौते देशों में से हैं जिस पर कभी भी किसी का राज नहीं हुआ। भले ही नेपाल भारत के उत्तर प्रदेश से छोटा हो, लेकिन 2008 तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, जिसके बाद उसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया गया और हिंदू राष्ट्र के दर्जों को हटाना पड़ा। दोस्तों, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब भारत मुगलों और ब्रिटिश के अधीन था, वहीं नेपाल एकमात्र हिंदू राजतंत्र था और स्वतंत्र राष्ट्र था। दोस्तों, नेपाल एक छोटा देश होने के साथ साथ ही हिंदू राष्ट्र बनाए रखने में सक्षम रहा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने से पहले नेपाल में हिंदू नियम ग्रंथों के अनुसार बनाए जाते थे। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि भारत एक विशाल राष्ट्र है और इतने गुणों के होने के बाद भी बाहरी ताकतों का राज अपने ऊपर रोकने में सक्षम नहीं हो पाया। वहीं नेपाल पर कोई भी ताकतें राज नहीं कर पाई, ना ही कोई अंग्रेज उपनिवेश था और चीन के इतने नज़दीक होने के बाद भी उनको घुसपैठ करने का मौका भी नहीं दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेपाल अपने आप को सुरक्षित कैसे रख पाया? अगर नहीं तो इसका बड़ा और सरल उत्तर है कि नियम और कानून। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में हिंदू राष्ट्रीय ग्रंथों पर नियम बड़े सख्त थे, जिसके कारण कोई भी मुसलमान इस राष्ट्र के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और इसकी वजह से प्रमुख हिंदू राष्ट्र बना था। नेपाल की प्रमुख पहचान को बरकरार रखने में बड़ा श्रेय राजा पृथ्वी नारायण शाह को जाता है, जिन्होंने सन 1743 से 1775 तक नेपाल पर शासन किया। केवल 20 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए युद्ध कर ठीक उसी प्रकार महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी ने भारत को बचाने के लिए करा था। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में उत्तर भारत में मुसलमान शासन कमज़ोर हो रहे थे और मराठा भारत के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे थे और अफगानिस्तान तक अपने राज का फैसला चाहते थे। मुस्लिम शासन धीरे धीरे खत्म होने से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन सन 1761 में मराठाओं ने पानीपत के तीसरे युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, जिसने भारत पर हिंदू राज की नींव को तोड़ दिया। अब मराठाओं की हार के बाद हिमालय पर्वत के चरणों पर बसा एक छोटे से राज्य पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का डर घूमने लगा था, जिससे नेपाल की हिंदू पहचान खो सकती थी और मंदिरों पर भी संकट मंडरा रहा था। यह वो समय था जब पृथ्वी नारायण शाह ने अपने गोरखा योद्धा के साथ मिलकर एक ताकतवर हिमालय राज्य को बनाया, जो कभी ना हार मानने वाला था। सबसे पहले उन्होंने नुआकोट जिला पर विजय प्राप्त की। अपने हिमालय राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने मुगलों के साथ सारे संबंधों को तोड़ दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य दोस्ती करने का नहीं बल्कि राज्य पर राज करने का था। उनकी ये अद्भुत रणनीति मुसलमानों को दूर रखने में कामयाब रही। वो पृथ्वी नारायण शाह ही थे जिसके कारण सभी नेपाल के हिंदू एकजुट हो सके दोस्तों, और आज के मॉडर्न नेपाल की नींव रखने में सफल रहे। राजा पृथ्वी नारायण अपनी मृत्यु से पहले एक दिव्य संदेश को रिकॉर्ड कर गए थे, जिसमें उन्होंने नेपाल को हिंदू का देश बताया और वहीं भारत को मुगलाना कहकर संबोधित किया, क्योंकि भारत की शुद्ध भूमि को मुगलों द्वारा प्रदूषित कर दिया गया था। आज नेपाल के कई लोग भारत को मुगलाना भी कहकर बतलाते हैं। वहीं नेपाल ने उस दिव्य संदेश का पालन करते हुए अपने सिद्धांतों को मिटने नहीं दिया, जिसके चलते 19वीं शताब्दी में राजा जंग बहादुर राणा ने उस दिव्य संदेश में कुछ बदलाव करे और मुल्क का आयान यानी कि नेपाल में कानून व्यवस्था को उजागर करा, जिसमें मुस्लिम धर्म को जाति के क्रम में सबसे निचले वर्ग में जगह दी, जिसके चलते 1853 में आया नेपाल कोर्ट के अनुसार वहां के मुस्लिम लोगों ने समाज में अपनी लो प्रोफाइल को बना के रखा। 1853 का नेपाल कोर्ट इतना सख्त था कि
वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ और नेपाल के मुस्लिम हिंदू धर्म ग्रंथों पर बनाए गए नियम का पालन करते हुए शांतिपूर्वक नेपाल में रहने लगे। और फिर 1953 में राजा महेंद्र ने 1953 का नेपाल कोड को बदल दिया और अब न्यू कोड के अनुसार वहां पर रह रहे मुसलमानों को समान नागरिकता का दर्जा मिल गया। लेकिन कुछ बड़े मुद्दे जैसे कि धर्म कन्वर्जन, तलाक पर प्रतिबंध बना रहा था और तो और धर्म परिवर्तन पर नेपाल में एक दंडनीय अपराध है। दोस्तों, पहली बार नेपाल में मुस्लिम त्योहारों पर अवकाश 2008 में घोषित किया गया, जब उसको हिंदू राष्ट्र हटाकर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया गया था। यदि एक हिंदू मजबूत राजा हिंदू नियमों के माध्यम से एक छोटे से राष्ट्र को चला सकता है और मुगलों को रोक सकता है तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज की ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं और इससे भी अधिक आपको जानकारी पता हो तो हमें भी बताएं। धन्यवाद।